हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन श्योर शॉर्ट सितंबर 25 के लिए। अनदर क्वेश्चन सेक्शन 88 और 89 सेक्शन है लाइबिलिटी टू पे इन सर्टन केसेस के अंदर। लाइबिलिटी इन केस ऑफ कंपनी इन लिक्विडेशन, अगर कोई कंपनी है और वो कंपनी लिक्विडेशन के अंदर है तो उस केस में लाइबिलिटी क्या होगी, किसकी होगी, वो सब हम बात करेंगे। लाइबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर और प्राइवेट कंपनी, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी के केस में डायरेक्टर्स की क्या लायबिलिटी होगी वो हम बात करेंगे। तो इसमें दो सेक्शन है। तो सबसे पहले सेक्शन 88 क्या कहता है, उसके बाद 89 क्या कहता है, दोनों हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले 88 क्या कहता है वो पढ़ लेते हैं। 88 के अंदर लिख रखा है लायबिलिटी इन केस ऑफ कंपनी इन लिक्विडेशन। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको दो बातें ध्यान रखनी है, सिंपल सी। अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन के अंदर है तो लिक्विडेटर तो अपॉइंट किया होगा वहां पे। तो जो लिक्विडेटर है ना, ठीक है ना, जो अपॉइंट किया गया है, तो लिक्विडेटर क्या करेगा, कमिश्नर को इंटीमेशन देगा, इंटीमेट करेगा। ठीक है ना, क्या करेगा, लिक्विडेटर कमिश्नर को इंटीमेट करेगा 30 दिन के अंदर अंदर, जब उसको अपॉइंट किया गया है, ठीक है ना, उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो बताएगा कमिश्नर को, ठीक है ना, अपनी अपॉइंटमेंट के बारे में इंटीमेट करेगा। पहली बात। दूसरा, अब कमिश्नर क्या करेगा, कमिश्नर नोटिफाई करेगा लिक्विडेटर को, ठीक है ना, यानी कि कमिश्नर लिक्विडेटर को बताएगा, ठीक है ना, जो भी टैक्स का, इंटरेस्ट का या पेनल्टी का अमाउंट वगैरह रिक्वायर्ड है, अगर वो भी कितने दिन के अंदर, जब उसको इंटीमेशन मिली है उसके 3 महीने के अंदर अंदर ऐसा वो करेगा। बोलो क्लियर है। तो 30 दिन के अंदर लिक्विडेटर इंटीमेट करेगा कमिश्नर को, कमिश्नर 3 महीने के अंदर टैक्स, इंटरेस्ट या पेनल्टी का कोई अमाउंट रिक्वायर्ड है इंटीमेशन से, वो 3 महीने के अंदर अंदर वो बताएगा। तो इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आ सकता है, यहां पर मैंने क्वेश्चन दे रखा है, सीए फाइनल में 18 के अंदर क्वेश्चन आया था ये, ठीक है ना। एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू लायबिलिटी फॉर जीएसटी इन केस ऑफ कंपनी इन लिक्विडेशन। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर साथ साथ में 89 सेक्शन भी हम करेंगे, ठीक है, ओके। तो 89 सेक्शन के अंदर क्या बता रखा है कि कोई प्राइवेट कंपनी है, उस केस में डायरेक्टर्स की क्या लायबिलिटी रहेगी। तो देखो, अब क्या है कि मान लो टैक्स, इंटरेस्ट या पेनल्टी का अमाउंट ड्यू है किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर, ठीक है ना, टैक्स, इंटरेस्ट या पेनल्टी का अमाउंट ड्यू है, ओके। कोई भी उन्होंने सप्लाई किया था, गुड्स किया था या सर्विसेज किया था, ठीक है। अब क्या है कि वो अमाउंट कंपनी से रिकवर नहीं किया जा सकता। उस केस में हर एक वो व्यक्ति जो डायरेक्टर था कंपनी के अंदर उस टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है ना, वो क्या होगा, ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल होगा, ठीक है ना, फॉर सच टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी। पहली बात ये। दूसरा, अनलेस ही प्रूव, अगर वो ये प्रूव कर देता है तो फिर लायबल नहीं होगा। अनलेस ही प्रूव, क्या प्रूव कर देता है, दैट नॉन रिकवरी कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू एनी ग्रोस नेग्लेक्ट, ठीक है ना, मिसफिसेंस और ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑन हिज पार्ट इन रिलेशन टू अफेयर्स ऑफ द कंपनी। मतलब उसके पार्ट पर ये सब चीजें नहीं हुई हैं, ठीक है ना, तो ये माना जाएगा कि भैया अब उसकी गलती नहीं है, ठीक है, क्लियर है। हाउ एवर, आगे कहता है कि अगर, ठीक है ना, कन्वर्ट कर दी गई है प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी के अंदर तो भी डायरेक्टर लायबल नहीं होंगे। लेकिन जो डायरेक्टर हैं उनकी अगर कोई पर्सनल पेनल्टी है तो पर्सनल पेनल्टी के लिए अभी भी वो लायबल होंगे। तो ये क्वेश्चन कर लेना। और इसके पूरा क्वेश्चन एग्जाम में एक और क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, आरटीपी का सीए फाइनल मई 22 के अंदर, ये क्वेश्चन भी आप देख लेना, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के अंदर भी, ठीक है ना, ये दो क्वेश्चन यहां पर दे रखे हैं, एक क्वेश्चन ये वाला और एक जो मैंने पहले कराया, ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, सितंबर, ठीक है, 25 के लिए। इसको ये क्या है ना कि देखो, है कुछ भी नहीं, ठीक है ना, आपको लर्न करना है, ठीक है ना, और आंसर लिखना है, ठीक है ना। प्रोविजन याद होगा तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि क्या पूछ रखा है और आप उसको लिख दोगे, ठीक है ना। पहले आप प्रोविजन लिख देना, फिर इन द गिवन केस करके बता देना, ठीक है, कि जी ऐसे ऐसे। बोलो क्लियर है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करके जाए, ठीक है ना, और इसको लास्ट डे रिवीजन के लिए भी रख लो, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट चेक करें, उसमें श्योर शॉर्ट के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।